जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने आजकल एक बात जरूर नोटिस की होगी, आपके आसपास किसी ना किसी को आपने गैम्बलिंग फैंटेसी ऐप यूज करते हुए जरूर देखा होगा, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल। वो लोग करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है इंडिया में गैम्बलिंग लीगल है या फिर इलीगल है? अगर लीगल है तो क्यों, और अगर इलीगल है तो हमारी न्यायपालिका इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इस सवाल का जवाब विस्तार से जानने के लिए दोस्तों हम गैम्बलिंग और भारत में गैम्बलिंग से जुड़े जो लॉ है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से इतिहास में जाते हैं। आपने मामा शकुनी और युधिष्ठिर के उन पासों के बारे में तो जरूर सुना होगा दोस्तों, लेकिन अब अपने कहानी की शुरुआत उतने पीछे से शुरू नहीं करेंगे। हम अपने कहानी की शुरुआत ब्रिटिश काल से करेंगे। जब भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ तो वे अपने साथ हॉर्स रेसिंग और क्रिकेट जैसे खेल भी लाए। भारत के लोगों ने इस खेलों में दिलचस्पी दिखाई और लोग इसमें पैसा लगाने लग गए। और इसी समय ब्रिटिश काल में ही गैम्बलिंग हाउस भी प्रचलन में आए। इसमें होता क्या था कि लोग एक जगह पे एकत्र हो जाते थे और लोग आपस में गैम्बलिंग खेलते थे। तो इससे क्या हुआ, चोरी डकैती और लड़ाई झगड़े बढ़ने लग गए। इन सबको टैकल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 25 जनवरी 1867 को पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के पॉइंट 12 में यह मेंशन किया गया कि जो भी गेम ऑफ स्किल का होगा, यानी कि जिस गेम में आपकी स्किल लगती है उस गेम में तो आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन जो गेम ऑफ लक का गेम है उसको आप नहीं खेल सकते हो। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ दोस्तों, तो इसको हमारे संविधान के 7वें अनुसूची के राज्य सूची में डाल दिया गया। यानी कि यह बात राज्य पर छोड़ दी गई कि वो इस एक्ट को ऐसे ही भी ले सकते हैं, इसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं या फिर इसको पूरी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने तो इसे एज इट इज लिया, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर तथा कई राज्यों ने इसमें बदलाव किए, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र ने। लेकिन दोस्तों इस एक्ट में गेम ऑफ स्किल को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, जिसके कारण कई गेमों में दुविधा हमेशा बनी रही और इस तरह के कई केस आते रहे। इसी तरह का एक केस 1968 में आया। केस सत्यनारायण नाम के एक व्यक्ति ने रमी को गेम ऑफ स्किल प्रूव कर दिया, तो जिसके कारण आज भी कई राज्यों में रमी इलीगल है। हालांकि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा आदि में ये गेम इलीगल है। इसी तरह कैसीनो भी कुछ ही राज्यों में लीगल है, जैसे गोवा, सिक्किम, दमन दीव, क्योंकि इन राज्यों में इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, तो जिसके कारण राज्य सरकार को इस रेवेन्यू मिलता है। इसके कारण यहाँ बैन नहीं है। इसी तरह का एक केस 1996 में तमिलनाडु में आया, जिसमें हॉर्स राइडिंग को गेम ऑफ स्किल प्रूव कर दिया गया, यानी कि हॉर्स राइडिंग को भी इंडिया में लीगल माना गया। अब इसके बाद से एक ट्रेंड सा बन चुका है, कोई भी गेम अगर कोई डाउट है तो वो जो गेम ऑर्गेनाइज करता है उसको गेम ऑफ स्किल प्रूव कर देता है, और जिसके कारण वो गेम लीगल बन जाता है। दोस्तों अब तक समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि लोग ऑफलाइन स्तर पर गेम खेल रहे थे, यानी कि लोग आपस में ही इर्द गिर्द गेम खेलते थे और उसमें पैसा लगाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा तो ऑनलाइन बैटिंग भी इंडिया में कोने कोने में पहुंच चुके हैं। बच्चे बूढ़े ऑनलाइन बैटिंग खेल रहे हैं। आईपीएल जैसे इवेंट की वजह से ये और भी ज्यादा फेमस हो चुका है। हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार इसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण ऑनलाइन बैटिंग में लोग और ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में ऑनलाइन बैटिंग की कानूनी स्थिति अस्पष्ट है, जिसके कारण ऑनलाइन बैटिंग खुलेआम चल रही है। आज स्थिति यह पहुंच चुकी है कि भारत में रोज 140 मिलियन लोग रोज ऑनलाइन बैटिंग का यूज कर रहे हैं, और खास इवेंटों जैसे आईपीएल वगैरह में तो यह संख्या 370 मिलियन तक पहुंच जाती है। यही नहीं दोस्तों, हमारी सरकार भी इससे मोटा टैक्स वसूल कर रही है। यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत सरकार लगभग 24,300 करोड़ का रेवेन्यू गैम्बलिंग से कलेक्ट करेगी। सरकार के पास तो रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों, और फैंटेसी ऐप भी अपना कमीशन कमा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे सुपरस्टार और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन ये पैसा और समय किसका बर्बाद हो रहा है? हमारा दोस्तों। इससे दोस्तों हमारा समय और पैसा ही बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे हमारी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इससे सब्सटेंस मिसयूज प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ यही लोग दोस्तों जो ऑनलाइन बैटिंग में अपना पैसा हार जाते हैं, घर में कलेश का कारण भी बनते हैं। एक बार के लिए दोस्तों हम ये भी मान ले कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो देखते हैं दोस्तों इससे कितनी प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है आपकी जीतने की। एक बार उस व्यक्ति के जीतने की प्रायिकता देखते हैं जो इस गेम को, जो इन ऐपों का यूज कर रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक टीम में 22 दोनों टीमों के मिला के 22 खिलाड़ी होते हैं, और उनमें से हमको 11 खिलाड़ी चुनने हैं। इसका परम्यूटेशन निकालें तो लगभग 7,05,432 बनता है दोस्तों। उन 22 खिलाड़ियों में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन भी चुनना है, जिसकी परम्यूटेशन 110 बनता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह संख्या 7,75,97,520 बनती है। तो अब आप लगा सकते हो दोस्तों आपके जीतने के चांस कितने हैं। अगर आप सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कहीं और अपना दिमाग लगाइए, आप किसी बिजनेस को शुरू कीजिए। मुझे लगता है आप वहां ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, बजाय इसके कि इन सारे फालतू ऐपों में अपना दिमाग लगाएं। अगर दोस्तों आपको एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।